वन मोबीक्विक, इस कंपनी का नाम तो आपने सुना होगा। मोबीक्विक ब्रांड के नाम से आप सब जानते पहचानते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ इस कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, को फाउंडर और सीएफओ। देखो भाई, तीन डिग्री है इनके पास। डिग्री मतलब डेजिग्नेशन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, को फाउंडर भी हैं, सीएफओ भी हैं। और जुड़ रही हैं हमारे साथ में उपासना ठाकुर जी। अच्छा, मुझे पता चला चेयरपर्सन भी हैं उपासना जी। ओहो, क्या बात है। तो फिनटेक और पेमेंट सेक्टर का बड़ा लंबा गहरा अनुभव है। आज वीमेंस डे के स्पेशल मौके पर उपासना जी हमने आपको बुलाया। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इंटरनेशनल वीमेंस डे की। तो आज थोड़ी आपकी कंपनी के बारे में कम बात करेंगे, आपके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। ज़रा थोड़ा सा आपके बारे में लोग और जाने पहचाने। बताइए किस तरह से आपने ये बिजनेस, ये कंपनी बनाने के बारे में सोचा। पहले तो अनिल जी, थैंक यू वेरी मच अपने शो में मुझे बुलाने के लिए। मेरा सौभाग्य है। मेरी शुरुआत ऐसे शुरू हुई कि मुझे बड़ा शौक था इंजीनियर बनने का। तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है आरईसी जालंधर, पंजाब से। जहाँ पे आई थिंक हम 60 में से 3 लड़कियां थी। एक मैं थी, एक मद्रास से थी, एक पंजाब से थी। और वहाँ पे काफी अच्छा करने के बाद मुझे जिज्ञासा थी और पढ़ाई करनी थी। पढ़ाई में शुरू से ही अच्छी थी। तो फिर मास्टर्स इन इंजीनियरिंग करने का शौक था। तो जीआरई वगैरह दिया था। तो 3-4 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिला। तो विश्व की एक अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मानी जाती है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। वहाँ से मैंने मास्टर्स इन इंजीनियरिंग एमएस की है। और उसके बाद मैंने अपना करियर वहीं शुरू किया। पहली जॉब की एचएसबीसी के साथ सैन डिएगो में। उसके बाद पेपैल के साथ काफ़ी 3 साल गुजारे मैंने सिलिकॉन वैली में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। पेपैल उस टाइम पे और आज भी दुनिया की काफी जानी मानी पेमेंट्स कंपनी है। और तब पेपैल काफी छोटी कंपनी थी, तो मुझे पेपैल को कई नई कंट्रीज में लॉन्च करने का सौभाग्य भी मिला। और कुछ एक्विजिशंस किए हमने, उसमें भी मेरा योगदान रहा। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे भी कुछ बड़ा करना चाहिए, अपनी स्टार्टअप करनी चाहिए। और अपनी स्टार्टअप करने की मेरे पास अपॉर्चुनिटी यूएस में भी थी, बिकॉज तब तक मेरे पास ग्रीन कार्ड था, अच्छा घर था। तो मैं कर सकती थी। लेकिन मुझे फिनटेक में करना था, पेमेंट्स में करना था। और हर साल फैमिली से मिलने इंडिया आती थी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि हम सिलिकॉन वैली में 95% को 95.1% सक्सेस रेट तक लाने में इतनी मेहनत कर रहे हैं। और उस टाइम पे, ये मैं 2008 की बात कर रही हूँ, मुझे याद है इंडियन रेलवेज पे तत्काल टिकट खरीदती थी मैं भी जब ट्रैवल करती थी इंडिया में। 30-35% सक्सेस रेट होता था। इसका मतलब है कि आप हर इंसान जो ट्राई कर रहा है उसमें से सिर्फ 30-35% लोग पहली बार में पेमेंट सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। हम्म। तो काफी पीछे थे हम डिजिटल पेमेंट्स में। तो मेरा भी वो स्वदेश की तरह थोड़ा लाइट बल्ब चमका और मैंने सोचा कि अपने देश में ही आके स्टार्टअप करनी चाहिए। हम्म। और बस 2008 के एंड में मैं इंडिया आई हूँ। और कुछ महीनों बाद मेरी मुलाकात अपने को फाउंडर विपिन से हुई। उन्हें भी स्टार्टअप करने का जोश था। और वो सेमीकंडक्टर इंजीनियर रह चुके थे एनवीडिया और इंटेल के साथ। तो वाह। उन्हें दिख रहा था कि चाइना में जैसे स्मार्टफोन्स आए हैं वैसे इंडिया में भी आएंगे। तो बस हमारे विचार मिले और हमने 2009 से हम मोबीक्विक बना ही रहे हैं और आज भी बना ही रहे हैं। तो बहुत ही गजब है, क्या बनाई है आपने कंपनी और क्या ज़बरदस्त बनाई है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक तो ग्रीन कार्ड होने के बाद कौन आता है? मतलब अमेरिका में ग्रीन कार्ड मतलब तो एक तरह से ऐसे पहले, आजकल तो ठीक है थोड़ा कम है, पहले तो ऐसे सीधे भगवान ही मिल गए हो आपको, है ना। तो उसके बाद तो कोई वापस इंडिया आना है, लेकिन फिर भी आपने इतना वो एक विज़न रखा कि आके यहाँ एक बड़ी कंपनी बन सकते हैं। एक चीज़ और आपसे जानना था, क्योंकि आज महिला दिवस का मौका है। दो चीज़ें जिनसे महिलाएं सबसे ज़्यादा घबराती हैं, एक तो पैसे का मामला, ठीक है, बोले यार ये हमारा काम नहीं है। और दूसरा ना टेक्नोलॉजी का मामला, फ़ोन बदलना भी हो ना तो बच्चों को कहेंगी, पति को बोले अरे भाई को कहेंगे अरे यार ये बड़ा झंझट का काम है। आपने वही दोनों चीज़ें चुनी जहाँ सबसे ज़्यादा घबराहट है महिलाओं को, कैसे? थोड़ी मैं निडर हूँ और थोड़ा मेरे को भी झांसी की रानी वाली फीलिंग थी। अरे लेकिन वाह। मैं ऐसे नहीं बोलना चाहती हूँ मुझे आप जो कह रहे हैं वो सही है। इनफैक्ट आज भी स्पेशली इन इंडिया मैं कहना चाहती हूँ हमारे भी जो कस्टमर्स हैं मोबीक्विक में उसमें भी विमेन का प्रतिशत कम है और मेन का ज्यादा है। बट मैं ये बदलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि महिलाएं एक्चुअली मनी मैनेजमेंट में बहुत अच्छी होती हैं। वरना हमारी सबकी गृहस्थी कैसे चल रही है, हम सबकी माँओं ने हमें कैसे
पढ़ाया लिखाया और हमें जो भी हमारे मन की चीजें थी किसी भी तरीके से करवा के दी, ताकि हमारा हमेशा क्यूरियोसिटी बनी रहे बच्चों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए, बात यह है कि जिस चीज को ज्यादा लोग करते हैं तो हमें लगता है कि वही पॉसिबल है। जैसे महिलाएं आपको मार्केटिंग में बहुत दिखेंगी, आपके न्यूज चैनल्स में, मीडिया वर्ल्ड में बहुत दिखती हैं। तो सबको लगता है कि ये एस्टैब्लिश्ड एक करियर है जो औरतें कर सकती हैं, जहां पे कम दिखती हैं। आई एम श्योर जब मैडम कल्पना चावला ने सोचा था कि मुझे स्पेस में जाना है, तब उनके लिए भी बाधाएं बहुत रही होंगी, क्योंकि वो दुनिया की पहली कुछ महिलाओं में थी जिन्होंने ये सोचा कि मुझे ये करना है। सिमिलरली जब पहली एयरफोर्स की फाइटर जेट चलाने वाली महिला बनी, तब उनको भी मुश्किलें आई होंगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं ये नहीं कर सकती हैं। आई थिंक महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, बिकॉज वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो है वो कर लेती हैं, विच इज दैट अपने आप को इतना परेशान करके एक जिंदगी यूनिवर्स में लाती हैं, बच्चों को पैदा करती है। वो बहुत मुश्किल काम है। अगर वो कर सकती हैं तो बाकी सब कुछ तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। सवाल ही नहीं है, बिल्कुल आपने बात की सही कही। लेकिन एक लाइटर नोट पे आपसे मैं एक और सवाल पूछना। अभी आपने अपनी माताजी की बात की, बताया भी कि कैसे वो ध्यान रखती हैं, क्या है। अब आपका, मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था, आप कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, आप कंपनी के को फाउंडर भी हैं, कंपनी की सीएफओ भी हैं, कंपनी की चेयरपर्सन भी है। चार चार काम आपने अपने हाथ में ले रखे हैं। तो तो क्या, अनिल जी, मैं चेयर एक नहीं मिनट, हूँ। मेरा सवाल ही खत्म नहीं हुआ। एक मिनट वासी जी, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। तो इसमें मेरा सवाल ये है, अच्छा चेयरपर्सन नहीं है आप, अच्छा ऐसा कह रही हैं आप। चलो नहीं, मैं ठीक। दिसंबर तक थी, अच्छा बट दिसंबर, दिसंबर के बाद से नहीं। कोई बात नहीं, 2 महीने पहले तक तो थी, और अब बाकी 3 तो है ना अभी भी। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि क्या, मतलब एक तो तरह से जो महिलाएं मल्टीटास्किंग में मास्टर होती है, इस वजह से एक साथ आपने 3-4 डेजिग्नेशन ले रखी है, या फिर महिलाएं पैसे बचाने में भी बड़ी माहिर होती हैं, तो बोले 4 काम मैं अपने पास ऐसे रखूँ, मेरे पैसे बचेंगे कंपनी के। नहीं नहीं, आपकी आपकी बात सही है। देखिए, कंपनियां जैसे अभी हम काफी अच्छे से कंपनी ग्रो कर रही है, बट अभी भी उस स्केल पे नहीं पहुंचे जहां पे हमारे पास हर चीज के लिए एक सीनियर पर्सन है। तो हम्म। ऑब्वियसली हमारी फाइनेंस की टीम में भी काफी डेप्थ और लीडरशिप है। और एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं सीएफओ की खोज में हूँ। पिछले अच्छा। कई महीनों से मैं सीएफओ के इंटरव्यूज ले रही हूँ। तो अभी मैं 2-3 चीजें मल्टीटास्क कर रही हूँ। आप सही कह रहे हैं कि विमेन काफी अच्छी मल्टीटास्कर्स हैं, बट एज अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी ऑल्सो आई वांट टू से कि एक इंडिपेंडेंट सीईओ और सीएफओ होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं उसकी खोज में लगी हूँ कि मुझे एक सही इंसान मिल जाए जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों से ले ले। चीज़ और बताइए, देखिए आपने तो अच्छी पढ़ाई की, शुरू से पढ़ने में होशियार थी आप विदेश में भी जाकर अच्छी डिग्री लेके आए अमेरिका। तो एक तरह से थोड़ा आपके लिए अपने सपने फॉलो करना थोड़ा कंपेरेटिवली थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि आपके पास में ना वो फाइनेंशियल फ्रीडम है। देश भर की जो यंग महिलाएं हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, बिजनेस के क्षेत्र में, कोई स्टार्टअप के क्षेत्र में, किसी के पास बढ़िया एजुकेशन है, किसी के पास नहीं है आपकी तरह, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा उनके लिए भी मैसेज सेम ही है सर, कि देखिए, अगर आपको अपना कुछ करना है तो उसके लिए आपको एक तो एक आइडिया होना इम्पोर्टेंट है, और उस आइडिया के साथ आपको एक बहुत मेहनत करने की लगन होना जरूरी है, और उस पर डटे रहना जरूरी है, गिव अप नहीं मारना। तो देखिए, एजुकेशन मैं उस पर बाद में आऊंगी कि मेरे लिए भी आसान नहीं थी। मैं भी फुल स्कॉलरशिप किड हूँ। बट आपकी बात सही है कि कई लोगों के पास एक्सेस टू एजुकेशन और एक्सेस टू इस टाइप का एक्सपोजर नहीं रहा हो, तो वो अपने क्षेत्र में, अपने छोटे जगहों में, गांवों में, छोटे शहरों में भी लोग बिजनेसेस बना रहे हैं। अब वो भले ही बुटीक बना रहे हो या वो सैलून बना रहे हैं। देखिए, मेहनत तो हर चीज में लगती है, और अपनी चीज कोई बनाना, अपना बिजनेस खड़ा करना, वो मुश्किल काम है। आई थिंक मैक्सिमम लोग छोटी मोटी परेशानियां जो आती है उससे डर जाते हैं। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि डरना मना है, और कोई भी प्रॉब्लम से आगे निकल के उभरना ही है। उससे क्या होगा, कई बार मैं भी बहुत परेशान होती हूँ, तो फिर रात को मैं सोऊंगी, सोते टाइम नींद नहीं आएगी, थोड़ा रोऊंगी, बट फाइनली सुबह उठ के मैं फिर से कमर कस के रेडी हूँ कि अब आज तो मैंने ये करना ही है, और इसके लिए मैं ये 3
आइडियाज ट्राई करूंगी और अगले हफ्ते नहीं तो अगले 2 हफ्ते या 2 महीने में कुछ ना कुछ वर्कआउट हो जाएगा। आई थिंक वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भर रहना है अगर, तो कॉन्फिडेंस जरूरी है कि कर सकते हैं। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है दुनिया में। बहुत ही बढ़िया। और आपने एकदम प्रैक्टिकल तरीके से बताया कि किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए और मुश्किल से डरना घबराना नहीं चाहिए। तो उपासना जी, मैं समझता हूँ कि आज आपको जो भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, बहुत इंस्पायर होंगे और कुछ ना कुछ बढ़िया, बड़ा और नया करने की तरफ उनको एक अच्छी मोटिवेशन मिलेगी। आपकी कंपनी पर किसी और दिन मैं आपसे बुलाकर बात करूंगा फाइनेंशियल्स पे, आउटलुक पे, लेकिन आज मैंने इस विशेष मौके पर आपको आमंत्रित किया, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।